जीनियस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है तहे दिल से। आज हम चैप्टर सीआई मैथ में लेके चल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और बड़े जोश के साथ में हम पढ़ेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक तरह से रामबाण होगा और आप के लिए कोई भी डाउट नहीं छोड़ा जाएगा, बहुत अच्छे से आपको बताया जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं। परसेंटेज मैंने ये चार्ट लगाया है आपके लिए। परसेंटेज जो चार्ट लगाया है, और परसेंट यानी अगर मैं कहूं कि 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/3 होती है। अगर इसकी मान की बात करूं तो इस तरीके से मान होता है, लेकिन हमें मान की कोई आवश्यकता नहीं होगी, मैंने मान के लिए बताया। अब फ्रैक्शन वैल्यू निकालते कैसे हैं, चलिए आइए देखते हैं। अगर ऐसे कहा है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो आप जिससे बताएंगे मेरे भाई, परसेंट का मतलब होता है 100। अगर आप परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या लाएंगे, 100। तो जैसे ही मैंने परसेंट हटाया तो बटे में क्या आया, 100। ऊपर वाली संख्या से और नीचे वाली संख्या किसी एक ही टेबल से डिवाइड होनी चाहिए। तो ये स्वयं अपने आप से 20 से डिवाइड हो रही है, 20 सेकंड 20 और 20 500। तो इसको अगर मैं कहूं तो 1/5 कह सकता हूं। जो 20% आया है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 1/5 होती है। ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से मैंने ये पूरा चार्ट बना रखा है, इसका ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे और इसको याद कर लेंगे अच्छी तरीके से 2-3 बार, और स्क्रीनशॉट लेके एक चार्ट करके देखिए। अब मैं इसी में एक और बात बता दूं थोड़ी सी। अगर मैं यहाँ पे 2% की बात करता तो 2% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी क्या होने वाली है। परसेंट का मतलब होता है नीचे क्या आने वाला है, 100। इसी से 2 एकम 2 दूर, यानी इसको मैंने काटा तो ये कितने बार कट गया, 50 बार। तो 2% की वैल्यू 1/, क्या आ गई मेरे भाई, 50 आ। अब इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर मैं 5% की फ्रैक्शन वैल्यू पूछना चाहूं तो क्या होती है, 1/, में होती है 20। ये 1/20 आया कैसे है कि 5% हटाया, नीचे क्या लाएंगे हम, 100। तो इसको हम करेंगे 5 एकम 5 और 20 500। तो 5% की डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू हम क्या बता सकते हैं, 20 बता सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं सवालों पर। सबसे पहले मैं बात करूं कि मैं चालू करने वाला हूं आपका सीआई, जिसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको आप देख लेंगे भली भांति से, अच्छे से, ठीक है। आप इसको अच्छी तरीके से देख लेंगे, देख लिया होगा, और फिर एक बार लगा दूंगा। मैं चालू करने वाला हूं आपको चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई। सीआई ये होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैं बात करूं ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये चक्र किस तरीके से होता है, चक्र पे चक्र चलता रहता है इस ब्याज का। चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है, 1 वर्ष का जो ब्याज मिलेगा आपको, उसके बाद अगले वर्ष के लिए जाएंगे तो उस पर भी ब्याज जो मिला है ना 1 वर्ष का, उस पर भी ब्याज अगले वर्ष के लिए जुड़ना है। अब 2 वर्ष का जो भी आपका मिश्रधन बनेगा, अगले तीसरे वर्ष की बात करेंगे तो उस पर भी ब्याज मिलने वाला होता है। तो देखते हैं इसको अच्छी तरीके से। अगर मैं सीआई की बात करूं तो ये क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज जोड़ता है, ब्याज के ऊपर ब्याज जोड़ता जाता है, ब्याज के ऊपर ब्याज जुड़ता जाता है। मान लीजिए आपका 100 रुपया था, और 100 रुपया पर आपको 10 रुपया क्या मिला, ब्याज मिला। आपका मूलधन क्या था मेरे भाई, 100 रुपए था, और उस पर यानी 10% आपको मिला ब्याज। तो जो आपका मिश्रधन बना मेरे भाई, वो बन गया 110, मिश्रधन बन गया। अब ये अगले वर्ष के लिए अगर मैं जाऊंगा तो अब 100 पर ना मिलके ब्याज, अब मुझे 110 पर ब्याज मिलेगा।
तो इसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्र इसका इस तरीके से चलता है कि ब्याज पे ब्याज चलता रहता है। चलिए, इस बात को आपको समझ गए होंगे। तो सबसे पहले बात करूंगा मूलधन। मूलधन, मूलधन आपका क्या होता है, जिसे हम कहते हैं खुद का धन। जो अपनी धनराशि होती है स्वयं की, जो अपनी धनराशि स्वयं की होती है, वो होता है आपका मूलधन। अब इस मूलधन पर, इस जो मूलधन है, अब उस पर मुझे जो कोई ब्याज मिलेगा, ब्याज मिलेगा एक्स्ट्रा। ब्याज क्या होता है, मूलधन से अतिरिक्त जो पैसा मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। यानी जो तुम्हारा खुद का पैसा था, उससे जो एक्स्ट्रा तुम्हें मिला, तुम्हारा मान लीजिए 10 रुपए थे और 10 रुपए जब वापस लिए तो तुम्हें 11 रुपए मिले। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपया जो एक्स्ट्रा है ना, वो आपका क्या है, ब्याज। तो मैं कहूंगा कि मूलधन से, क्या कहूंगा, मूलधन या खुद के धन से, मूलधन से अतिरिक्त, अतिरिक्त जो पैसा होता है, मूलधन से जो अतिरिक्त पैसा होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्याज। अगली बात आ जाती है मिश्र धन की। ये आपका होता है प्रिंसिपल, ये होता है आपका इंटरेस्ट, और ये होता है आपका अमाउंट, जिसे हम बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र धन क्या होता है कि जिस मूलधन में अगर ब्याज सम्मिलित होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। मूलधन प्लस का क्या होता है, ब्याज। मूलधन और इसमें क्या कर दूं मैं, ब्याज जोड़ दूं, तो ये मेरा बन जाता है मिश्र धन। अगर मैं यहां ब्याज की बात करूं कि ब्याज कितना है, तो अगर मिश्र धन आपका 115 रुपए था, 115 रुपए था मिश्र धन, और मूलधन आपका था 100 रुपए। मूलधन आपका क्या था, 100 रुपए। तो इसका मतलब ये है कि 15 रुपया आपको क्या मिला होगा मेरे भाई, 15 रुपया आपको क्या मिला होगा, ब्याज के रूप में मिला होगा। आप भली भांति से जान गए होंगे, 15 रुपया आपको क्या मिला है, ब्याज मिला। अगर मुझे ये वाली बात पता होती कि मेरा मूलधन कितना है, 100 रुपया, और मिश्र धन है 115 रुपया, तो जहां से मैं ब्याज निकालना चाहूंगा तो मिश्र धन से मूलधन को क्या कर दूंगा मेरे भाई, मिश्र धन से मूलधन को माइनस कर दूंगा, और घटाने के बाद मुझे क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ये भली भांति से आप जान गए होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अब ये बात आप समझ गए ना, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्र पे चक्र चलता है। मूलधन क्या होता है, अपना खुद का धन होता है। ब्याज क्या होता है, मूलधन से अतिरिक्त जो पैसा होता है उसे हम ब्याज कहते हैं। और उसके बाद मिश्र धन क्या होता है, मूलधन में ही सम्मिलित जो अतिरिक्त पैसा होता है, जुड़ा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगली बात मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे तो मैं टाइप बाय टाइप बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूं इज्जत से, ठीक है मेरे भाई। चलिए वैसे मैं टाइप में ही बताऊंगा, यहां से अब क्वेश्चन चालू करते हैं। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, ठीक है। अच्छे से दिख रहा होगा तुम्हें क्वेश्चन। किस धन का 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 9800 रुपए हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें धन की डिमांड है और सीआई की डिमांड है, मूलधन प्रिंसिपल की और सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट की बात पूछने वाला है। तो एक बार मैं आपको इज्जत से बताऊंगा बड़ी, अभी क्वेश्चन देख लिया होगा, इसको जरा सा छोटा कर दूं मैं। चलिए ये 16.2/3 लिखा हुआ है, पहले एक बार मैं आपको बताऊंगा। तो ये 16 सही जो रेट दर, उस मैंने आपको दर नहीं बता पाया पीछे। दर क्या होता है कि जिस दर से आपकी क्या 5%, 10%, जिस दर से आपका धन तुम्हें दिया जाता है उसे दर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो दर है ना आपका रेट परसेंट है, वो रेट परसेंट आपका क्या है, 16.2/3% है।
इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो 16 का इसमें इसके इसके कंप्लीट तोड़ दो पहले। 16 3 48, 48 2 हो गया 50। इसको 50/3 इंच से लिख सकता हूं। और अगर मैं परसेंट हटाऊंगा तो इसके नीचे क्या लाऊंगा मेरे भाई, 100 लाऊंगा। और जो बटे से कम जो संख्या होती है वो कहाँ जाती है आपकी, बटे के नीचे बटे में जाती है। तो इस चीज को मैं डायरेक्ट लिख सकता था कि 50/3 इंटू का 100। 50 से कितनी बार काट दिया मैंने, 2 टाइम काट दिया, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/6। ये मैंने आपको वहां चार्ट में दे दी है, वहां से अच्छी तरीके से आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे भाई, आपकी जिम्मेवारी है। मैं सीआई आपकी बिल्कुल हर कोई भी गणित उठा के देख लेना, आप हर गणित का सवाल करेंगे, कोई भी डाउट छोड़ूंगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं इसकी डायरेक्ट कह सकता हूं कि 16 से 2/3 की फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है वो 1/6 होती है, 1/6 होती है। अब जो डिनोमिनेटर होता है हमारा, उसे हम क्या मान के चलते हैं, अपना खुद का धन मान के चलेंगे पूरे गणित के अंदर। कोई सा भी सवाल हो, कहीं भी सवाल हो, हम ये कहिए कि जो आपका डिनोमिनेटर है, हर है, नीचे वाली जो संख्या होती है वो अपना खुद का धन होता है। सीआई में ऊपर लिखा है तो सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में ऊपर वाला जो हर लिखा है वो आपका क्या है, ब्याज होने वाला है। तो मैं ये कहूंगा कि ये आपका टाइम कितना दे रखा है मेरे भाई, 2 वर्ष दे रखा है। टाइम कितना देखा है, 2 वर्ष दे रखा है, इतनी बात आपको समझ में आगे होगी। और आपका मिश्र धन दिया गया है, आपका अमाउंट दिया गया है, अमाउंट दिया गया है आपका 9800। क्या दिया गया है मेरे भाई, 9800 दिया गया है। तो एक तरफ मैं लिखूंगा मूलधन जिसे मैं अमाउंट बोलता हूं, और एक तरफ लिखूंगा मैं मिश्र धन जिसे मैं प्रिंसिपल मूलधन जिसे हम मैं बोलता हूं प्रिंसिपल, जिसे मैं क्या बोलता हूं, एक तरफ लिखूंगा मैं मूलधन, एक तरफ लिखूंगा मैं मूलधन जिसे मैं बोलता हूं प्रिंसिपल, और एक तरफ लिखूंगा मैं मिश्र धन जिसे मैं बोलता हूं अमाउंट। ठीक है मेरे भाई, 6 रुपया मेरा है और 6 रुपया पर मुझे क्या 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। मेरा मूलधन 6 रुपया है, मेरा जो खुद का धन है, मेरा जो खुद का धन है वो 6 रुपया है, जो खुद का धन है मेरे भाई वो 6 रुपया है, और 6 रुपया पर मुझे 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो वो क्या मिश्र धन बना, और मिश्र धन कितना हो जाएगा मेरा, 7 हो जाएगा। ये क्रिया कब तक करनी है, जब तक ये समय दिया गया होगा तब तक, ठीक है। तो ये क्रिया में 6 से 7 कितने टाइम करूंगा, 2 बार करूंगा। इसका आपस में गुणा किया तो 36 हो गया। अगर ये आमने सामने कुछ संख्याएं कट रही होती तो हम कैलकुलेशन को क्या कर लेते, थोड़ा सा सरल कर लेते। अगर नहीं कट रही तो कोई बात नहीं, जिससे लिख देंगे भाई, सत्तू सत्तू क्या हो गया भाई, 49 हो गया। अब मैं कहने वाला हूं इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 9 से 6 गया भाई 3 बचा, और 4 से 3 गया 1 बचा, 13 अंतर हो गया। ये क्या है मेरे भाई, मूलधन है, ये क्या है मेरे भाई, मिश्र धन है, और 13 रुपया आपका जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, ब्याज, जिसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई है हमारे। अब सवाल के अंदर ये या तो ब्याज दिया गया होगा, या आपका मिश्र धन दिया गया होगा, या आपका मूलधन दिया गया होगा, इन तीनों कंडीशन में से एक चीज दी गई होगी। तो सबसे पहले हम सवाल की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि मिश्र धन दिया गया है हमारा, इतना हो जाती है तो उसका मतलब होता है मिश्र धन, ठीक है मेरे भाई। तो ये इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहूंगा। इस 49 की वैल्यू दे रखी है 9800। कितनी दे रखी है मेरे भाई, 9800 दे रखी है। इससे ये कितने गुणे ज्यादा है, तो तुम कहोगे कि 98 का अगर 49 का अगर डबल करूं तो 98 होता है, तो 2 हो गया, डबल 0 यानी 200 गुणे ज्यादा निकला आपका। ये हमारे हिसाब से मिश्र धन 49 निकला है, क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया है मेरे भाई 9800 है। तो इससे ये कितने गुने ज्यादा है, ये 200 गुने ज्यादा है। तो हमारा जो सीआई है वो भी हमारा क्या भाई, 13 ना होकर के 200 गुने ज्यादा होगा, जिसे 13 दूनी 26 यानी 2600 जिससे बोल सकता हूं, और इसे मैं 200 गुने ज्यादा करके
यानी 7200 बोल सकता हूं। कितना बोल सकता हूं? 7200 बोल सकता हूं। अगर मूलधन की बात की जाए तो हमारा 7200 है। अगर मेरी सीआई की बात करी जाए तो आपकी 2600 है। ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको जिससे धीमे से बताया है। अब चलेंगे भाई स्पीड से। ठीक है मेरे भाई, चलो एक बार देख लो अच्छे से, अगर नहीं देख पाया हो तो। ठीक है भाई, तो चलते हैं अब आगे की ओर। अब आगे वाला जो क्वेश्चन दिया गया है आपका, आगे वाला जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें लिखा गया है कि किस धन का मतलब मूलधन पूछा गया है, आपका प्रिंसिपल पूछा गया है। किस धन का 33.1/3% चक्रवृद्धि की ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 6400 रुपए हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ज्ञात कीजिए। अभी भी धन पूछा है और चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछी है। तो रेट परसेंट आपका दिया है 33.1/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे भाई 1/3। ठीक है, टाइम आपका दिया है आपका 2 वर्ष, टाइम आपका दिया है 2 वर्ष, और अमाउंट आपका दिया है मेरे भाई 6400 रुपए दिया। इतनी बात आपको जिसे समझ में आई होगी। अब मैं कहना चाहूंगा आपको, एक तरफ मैं लिखूंगा आपका मूलधन जिसे मैं बोलता हूं प्रिंसिपल, एक तरफ लिखूंगा मैं भाई मिश्र धन जिसे बोलता हूं मैं अमाउंट। अब मैं बात करूंगा कि जब मैं सीधा सा जाऊंगा फ्रैक्शन की वैल्यू पर, जो डिनोमिनेटर होता है वो मेरा खुद का धन होता है, अपना धन होता है। अगर मैं 3 रुपए पर 1 रुपया में ब्याज का ले रहा हूं, 3 रुपए पर मैं 1 रुपया ब्याज का ले रहा हूं, तो मिश्र धन मेरा भाई हो जाता है 4। और ये कंडीशन कब तक करनी है आपको? जब तक ये जो समय दिया गया है उतने टाइम करनी है। ज्यादा टाइम के लिए मैं अभी आपको बताऊंगा, अनुपात वाला भी बताऊंगा, बहुत चीजें बताऊंगा, आप देख लेना। आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे पड़े हो, एक बार मेरा भी फीडबैक जरूर बताना भाई कमेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूं कि 3 से क्या हो गया, 4 हो गया। अब ये कितने टाइम तक करना है? 3 से 4 तक करना है मेरे भाई। ये 3 का कितना हुआ? 9, और ये कितना हुआ? 4 चक्का 16। ठीक है मेरे भाई, तो ये देखिए इसका जो अंतर है मेरे भैया, 16 और 9 का जो अंतर है वो कितने रुपए का है? तो तुम कहोगे कि 7 का है। ये आपका क्या निकल के आया मेरे भाई? सीआई निकल के आया। क्या निकल के आया? ये सीआई निकल के आया है। क्या निकल के आया है? ये सीआई। 9 रुपए थे और 16 रुपए हो जाते हैं मेरे, तो एक्स्ट्रा कितना मिला मुझे? 7 मिला। अब सवाल में या तो 16 की वैल्यू दी होगी, या 7 की, या 9 की, इनमें से किसी एक की वैल्यू दी गई होगी आपके पास। जब इनमें से किसी एक की वैल्यू दी है तो मैंने देखा तो 6400 ये क्या है मेरे भाई? मिश्र धन दिया है। तो ये 16 की वैल्यू दे रखी है, सुना है 6400। तो मेरे भाई इज्जत से लिख लूंगा मैं, इससे कितने कितने गुणे ज्यादा है? 16 चक 64, यानी 400 गुणे ज्यादा निकला मेरा। तो ये मेरी जो सीआई निकली है वो 7 ना होकर के 400 गुणे ज्यादा निकलेगी। 400 गुणे ज्यादा निकलेगी मेरे भाई। इसको अगर मैंने 400 से गुणा किया, 7 चक्के 28, तो 2800 हुआ, जिससे बोलूंगा। फिर उसके बाद मैं 400 से इधर गुणा करूंगा, ये मेरा मूलधन 9 न होकर के 400 गुणे ज्यादा निकलेगा। तो 9 चक कितना हो गया मेरे भाई? 3600 हो गया। ये मैंने इज्जत से बात कही है आपसे। तो ये 3600 हुआ, ये 2800 हुआ। ये क्या है मेरे भाई? सीआई है। ये मेरे भाई क्या है? मेरा मूलधन है, मेरा खुद का धन है। ठीक है, चलिए तो अगले सवाल पे आते हैं। एक बार देख लो बढ़िया तरीके से भाई, अगर देख लिया हो तो। चलें अगले सवाल पर। अब देखिए भाई, थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूं। अब यहां पे देखिए सवाल, किस धन का यहाँ पे फिर धन पूछा है? 66 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 22,500 रुपए हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है, जिससे अगर मैं चाहूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक बार बता के लिखूंगा। 66 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो क्या होगी? 66 का इसमें गुणा करिए आप 3 का, तो इसमें अगर मैं करूंगा तो यानी 66 का 6 18, और 6 18, और 6 18 और 1 19। ठीक है, और 19 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा इसमें, तो मेरा हो जाएगा 200/3।
और ये किस में लिखा है भाई, परसेंट में लिखा है, तो बटे में आपका सीधी सी बात है क्या आने वाला है, 100 आने वाला है। तो 2 जीरो से 2 जीरो जिसे काट दिया, तो मैं इसकी वैल्यू 2 बटे क्या कह सकता हूं भाई, 3 कह सकता हूं। तो मोस्टली यही वैल्यू ज्यादातर ये निकल के आती है कि अपवाद हुई है, ये मत कहना कि मतलब कि तुमने तो ये लास्ट वाली बताई थी। तो चलिए मैंने आपको ये इस तरीके से बता दिया, कोई सी भी बड़ी हो और मैं उसके लिए एक और अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर इसकी बात करूं मैं, फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 2/3 होती है। तो इसमें आपका टाइम क्या दे रखा है मेरे भाई, टाइम क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है आपका 2 वर्ष। टाइम आपका दे रखा है इसमें 2 वर्ष दे रखा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एक तरफ मैं क्या लिखूंगा, मूलधन, और एक तरफ क्या लिखूंगा मैं, मिश्र धन। 3 रुपया मेरा मूलधन है और उस पर 2 रुपया का क्या मिल रहा है, ब्याज। तो मेरा मिश्र धन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितने टाइम करना है मेरे भाई, 2 टाइम करना है। कि टाइम ही आपका कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है, इसलिए 2 टाइम करना है। जितना समय दे रखा होगा उतने टाइम आपको करना ही है। ठीक है मेरे भाई। तो 3 तरीके कितना हो जाता है, 9 और 55 25 हो जाता है 21 से। इसका अगर मैं अंतर लेना चाहूं, इसका अंतर लेना चाहूं तो देखिए, पहले मैं सवाल की तरफ जाता हूं। इस कंडीशन के लिए एक और चीज मैं बताऊंगा, ये तो मैंने पहले बता ही दी थी। अगर ये सवाल में क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी इसकी वैल्यू दे रखी है। ये है आपका 22,500। 22,500 मैंने जिससे लिख लिया आपका। अगर मैं 25 में से 9 घटाऊं तो मेरा बचता है 16, और जे मेरा क्या हो जाता है, सी है, कंपाउंड इंटरेस्ट। या तो मूलधन में से इसको घटा दो तो निकाल सकते हो, या इसका सीधा ही अंतर लेके गुणा कर दो तो भी निकाल सकते हो। तो मैं इसे कहूं कि ये कितने गुने ज्यादा है, 25 से काटा 25 निम्न 225 होते हैं, और डबल जीरो है, तो इसका मतलब ये मेरे से 900 गुने ज्यादा है। मेरे हिसाब से जो मिश्र धन निकला 25 निकला, क्वेश्चन के हिसाब से 22,500 था। मेरे हिसाब से का इसका हिसाब 900 गुने ज्यादा है। तो ये सीआई भी है ना मेरे भाई, 900 गुने ज्यादा होगी। इस जिससे लिखेंगे, और ये वाली भी चीज होगी वो 900 गुने ज्यादा होगी। इसको अगर मैं कहना चाहूं कि मेरा मूलधन कितना होगा, 9 में 81 होता है, और इसको मैंने लिख दिया डबल जीरो। अब ये इसका गुणा ना करना चाहता मैं, अगर 16 निम्मा 144 से इस तरीके से कर दूं तो अच्छी बात है। अगर मैं इसका गुणा ना करना चाहता तो मेरे पास मिश्र धन है, ये कितना मिश्र धन है मेरे पास, 22,500 है। मिश्र धन से अगर मूलधन में निकाल दूं तो मेरा क्या निकल के आएगा मेरा भाई, ब्याज निकल के आता है। ये आपका डबल जीरो हुआ, 1 हुआ, 8 हुआ। अगर मैं इसको लेस कर रहा हूं, कितना सब्ट्रैक्शन, 4 बचा, और ये 12 में से 8 गई तो 4 बचा, यानी 44, 14,400। ठीक है मेरे भाई। या तो तुम 16 निम्मा 144 कर सकते थे, और इसका डबल जीरो यहाँ जिससे लगा सकते थे। ठीक है, चाहे आपकी मर्जी है, कैसे भी लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। चलिए चलिए थोड़ा अब स्पीड से चलेंगे ना भाई। 1280 रुपए का 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। अब रेट परसेंट में बार बार आपको बताना चाहूंगा, 1/8 होती है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। 12 दूनी 24, 24 से क्या होता है 25, 25 बटे होता है 2, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे भाई 100, 25 25 चौका 100, 4 दूनी 8, इस तरीके से कह सकते हैं। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बार बार इसकी कर रहा हूं कि मैंने वहां पे आपको समझाया नहीं है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं तो 1 बट्टे मेरे भाई 8 होती है। अब सबसे पहले मेरा काम क्या था, मूलधन, इधर क्या था मेरा मिश्र धन। 8 रुपए पर 1 रुपया ब्याज, मिश्र धन 9 भर रहा है। कितने टाइम करना है मेरे भाई, 2 टाइम करना है। तो 8 से 9 इधर से जिससे कर दिया, 8 टू कितना हो गया मेरे भाई 64, 9 90 कितने हो गए 81। अगर मैं इसका अंत लेना चाहूं, 11 से 4 गए तो मेरे जैसे 7 बचते हैं, और 7 से यानी 17 का आपका क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। ये जो आंकड़ा हुआ वो मेरा सीआई है। क्या है मेरे भाई, सीआई है, जिससे लिखूंगा। ठीक है, अब सवाल पे आ जाता हूं। अभी आप तक क्या देके निकाल रहे थे, मिश्र देके मिश्र धन दिया था और मूलधन निकाल रहे थे। अब मूलधन आपका सवाल में गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे भाई इसकी वैल्यू गिवन है 1280, इसकी वैल्यू गिवन है, जिससे बात करेंगे। अगर ये इसका भाग इसमें देना होता है तब गुणे निकलता है कि इसका भाग कितने गुणे ज्यादा। अगर इस तरीके से मैं बात करूंगा 2 गुणे में अगर मैं 9 कर दूं तो इसका मतलब है 18।
अब अगर मैं ये बात करूं कि ये 2 का कितने गुणे ज्यादा है, कितने गुणे ज्यादा है, तो इसका ही इसमें मैं क्या कर दूं, मैं भाग कर दूं, तो मेरा क्या निकलेगा, 9 गुणे ज्यादा निकला। ये इसका मतलब ये है कि 2 में 9 का गुणा करके मुझे 18 प्राप्त हुआ है। तो मैं कह रहा हूं 64 में कितना का गुणा करके ये मेरा कितना 1200 ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो 64 दूनी होता है 128 और 0 यानी कितना है मेरे भाई, कितना है, 20 गुना ज्यादा है। जो मिश्र धन होगा वो भी मेरा 20 गुना ज्यादा होगा और ये भी होगा मेरा 20 गुना ज्यादा होगा। 17 दूनी होता है 34, जिसे लिख देंगे भाई, और 0 का 0 लिख देंगे। ठीक है, अगर इसका मल्टीपल करना चाहूं तो 81 दूनी इधर से लिख देंगे पेन चेंज करके, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। 2 और 8 दूनी 16, 162, जिससे इससे 1620। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, किस धन का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि 440 रुपए हो जाएगा, तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो किस धन का, यानी 20% की बात कर रहा है। 20% की मेरे भाई फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। कोई हार्ड होगी तो मैं उसको बताऊंगा, इसको आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बट्टे में 100 करेंगे, 20 एकड़ 20 और 20 500 हो गया। इसकी फ्रैक्शन भिन्न में मान कितना हो गया, 1/5 हो गया। किस धन का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, अब की बार चक्रवृद्धि दिया है मेरे भाई, इससे पहले मिश्रण दिया, पिछले सवाल में मूलधन दिया, अब दिया है आपका सीआई, जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये इधर क्या लिखूंगा मेरे भाई, मूलधन लिखूंगा, इधर क्या लिखने वाला हूं, मिश्र धन। 5 से मेरी 1 बढ़ा करके कितनी हो जाती है, 6। कितने टाइम के लिए भाई, 2 टाइम के लिए, तो ये 25 होता है, जिससे ये होता है आपका 36। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये अंतर डिस्टेंस कितने का हो गया मेरे भाई, 11 का हो गया। अब ये 11 है ना, जो आपका क्या है मेरे भाई, सीआई है। अब सवाल की तरफ जाना चाहूंगा। अब सवाल में या तो मिश्र धन दिया होगा, या मूलधन दिया होगा, या पीसीआई कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज दी गई होगी। तो इस सवाल में दी गई है मेरे भाई 440 आपकी ब्याज दे रखी है। मेरे हिसाब से ब्याज कितना निकला है मेरे भाई, 11 निकला है। और क्वेश्चन के हिसाब से मेरे, जिससे भाई बताना कितना निकला है, 440 निकला है। इससे कितने गुणे ज्यादा, 11 चक 44, 11 चक 44 और 0 यानी कितने गुणे ज्यादा, 40 गुणे ज्यादा। तो जो मिश्र धन मेरा होगा वो भी कितना होगा भाई, 40 गुणे ज्यादा होकर के, और जो मूलधन होगा वो भी मेरा 40 गुना ज्यादा होकर के 25 चौके 100, और 25 चौके 100 के बाद एक जैसे 0, अगर यहाँ पे ये लगा दिया, और यहाँ पर अगर इसका गुणा करना चाहूं तो 4 छिक्के 24 की 4 होती है, 0 आएगा तो वो लगा देंगे, और 4 तिये 12, 12 2 कितना होता है मेरे भाई, 14 होता है। ठीक है मेरे भाई, 4 चक 16, नहीं 6 चक 24, 4 और 4 तिये 12 2 14, बिल्कुल सही है, 1440। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी हम दिन महीने रात घंटे तक निकालेंगे आपका इज्जत से। हर सवाल कोई घंटे की बात करेगा कि घंटे का सीआई बताइए, तो इज्जत से बिल्कुल घंटे का सीआई बताएंगे। 1 मिनट का भी आप निकालेंगे बड़ा बढ़िया तरीके से। ठीक है मेरे भाई, तो किस धन का 16 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मैंने अभी तुम्हें बताया था कि 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है क्या होती है, 16 तिया 48 दूनी 50 और 50/3 होगा, और 50 से ये काट दूंगा तो मैं क्या करूंगा भाई, 1 क्या हो जाएगा मेरा 6। ठीक है मेरे भाई, तो 1/6 आ गया। मैं इधर क्या लिखने वाला हूँ, मूलधन, और इधर क्या लिखने वाला हूँ, मिश्र धन। 6 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मेरा 7 हो जाता है। 6 रुपए पर 7 क्यों, 2 बार करना है, नहीं भाई, कितनी बार करना है, 3 टाइम करना है। कितने टाइम करना है, 3 टाइम करना है। तो इस तरीके से मैंने लिख लिया। 6 का घन कितना होता है, 216 होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 7 का 343 होता है। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात करूं तो 3 यानी 13 से 6 गए तो 7 और 6 13 होता है, और 3 से 2 गया तो आपका भाई 3 से 2 गया, वो सॉरी 1 गया तो बचता है आपका 2। ठीक है, और आपका 2 से यानी 127 आपका क्या निकल के आया मेरे भाई, सीआई निकल के आया। आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल की तरफ जाते हैं कि सवाल में भाई मेरे मिश्र धन दिया है, या मूलधन दिया है, या हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है।
तो सवाल में स्पष्ट लिखा है मेरे भाई 3 वर्ष का मिश्रधन 3430 रुपए है। तो मैं क्या करने वाला हूं कि मेरे हिसाब से तो 343 है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है मेरे भाई, इतना है। इससे कितने गुणे ज्यादा, तो आप कहेंगे जिससे 10 गुणे ज्यादा है। अब जब ये 10 गुणे ज्यादा है तो इसका मूलधन भी 10 गुणे ज्यादा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 216 यानी 2160 हो जाएगा। और 10 गुणे ज्यादा इसकी बात करूंगा तो भाई ये कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। अगर इस दोनों का भाई कुछ गड़बड़ हुआ है क्या है, 270 ये कैसे हो जाएगा भाई, इसमें से घटाने के बाद कुछ गड़बड़ हुआ है, देखना भाई। 13 में से 6 गए तो 7 बचे, और यहाँ रह गया मेरे भाई 3, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और ये यहाँ 3 में से 2 गया 1 बचा, 127 यानी 1270, सॉरी 1 नहीं लिखा मैंने, सॉरी सॉरी भाई। कितना हो गया आपका यहाँ पे CI 1270 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भली भांति से आप पढ़ लीजिएगा। किस धन का 33/3% यानी रेट परसेंट आपका दिया है 33/1/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। अगर मैं मूलधन की बात करूं तो यहाँ जिसे लिखूंगा, मिश्रधन की बात करूं तो यहाँ लिखूंगा 3 रुपए पर 1 रुपए ब्याज 4। अब टाइम पर नजर जानी है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जिससे आपको बताऊंगा 1.5, 2.5, पौना, सवा पौना, कुछ भी हो मुझे कोई लेना देना नहीं है इस बात से, ठीक है। मैं ये जानता हूं, चलिए मैं तरीका जानता हूं, चाहे कुछ भी कहे मैं आपको जिससे बताऊंगा। अब यहाँ पे 1 वर्ष जो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको मैं लेके चलूंगा चीजें, सवाल को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं बात करूं कि एक वर्ष में मेरे भाई 365 दिन होते हैं एक वर्ष में। इसमें लीप वर्ष और साधारण वर्ष की कोई बात नहीं होती। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, चाहे जनरल ईयर हो या लीप ईयर हो, कोई भी हो, अर्धवर्ष हो, किसी तरीके से हो। क्योंकि अर्धवर्ष जो होता है ना आपका, लीप वर्ष होता है, उसमें 5 घंटे हर रोज यानी हर साल के हिसाब से 5 घंटे 48 मिनट कुछ वो सेकंड के हिसाब से चलता है। तो वो आपका 4 साल बाद क्या हो जाता है, एक लीप वर्ष के रूप में बनता है। कुछ 23 घंटे कुछ होता है, पूरा 24 नहीं होता, ठीक है। तो एक वर्ष यानी ये क्या है, इसको हम क्या मान के चलते हैं, 365 मान के चलते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, ये वाली बात आप समझ लेना, ठीक है। कैलेंडर पढ़ाऊंगा तो कैलेंडर में इसकी सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। और एक वर्ष में माह की बात करूं तो एक वर्ष में माह कितने होते हैं मेरे भाई, एक वर्ष में माह होते हैं आपके 12 माह होते हैं। अगर मैं बात करूं कि एक वर्ष में छमाही की संख्या कितनी होती है, तो 2 क्या होती है, छमाही होती है, छमाही होती है। और एक छमाही जो होती है वो क्या होती है, 6 माह की होती है। एक छमाही कितने की होती है, 6 माह की होती है। अगर मैं एक वर्ष की बात करूं तो एक वर्ष में तिमाही की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, तिमाही की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। और एक तिमाही बराबर कितना, 3 माह होता है, 3 माह होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पाक की बात करूं, पाक में भी क्वेश्चन बनता है मेरे भाई। तो यानी एक पाक कितने का होता है, 15 दिन का होता है। तो एक माह में 30 दिन का लेके चलते हैं, तो एक माह में पाक की संख्या होती है 2, तो 12 में हो जाती है 24। यानी एक वर्ष में पाक की संख्या बोले तो आप कितना बोलेंगे भाई मेरे भाई, 24 बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब मैं कह रहा हूं कि कहीं मैं आप यहीं पे बता दे रहा हूं कि अगर कोई बात, अगर ये वाले आगे जो नेक्स्ट क्लास में या इसी में आगे चल करके आपके छमाही तिमाही दे होने की बात करेगा क्वेश्चन, तो बड़ा इज्जत से करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें इतना ही सीखना है, ना कोई फॉर्मूला पूरे गणित के अंदर ना कुछ बताना है, सीधा इसी तरीके से पूरा परसेंट पे आपको गणित कराना है। मैं ये कह रहा हूं कि यानी कि ये चीज जाननी है आप, नॉर्मल बात है भाई, सारे लोगों ने आती होगी ये, ठीक है। अब ना आती होगी तो फिर देख लेना, ऐसा कोई एक आध भाई होगा जिसे नहीं आती होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये एक वर्ष में छमाही की संख्या कितनी होती है, 2, और कितने माह की छमाही होती है, 6 माह की। अब एक वर्ष में तिमाही की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, 4, और कितने की होती है आपकी, 3 माह की आपकी छमाही होती है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर मेरी ब्याज की बात करें
ब्याज की बात करेगा कि छमाही देय है, क्या है, छमाही देय है। तो छमाही में मैं क्या करूंगा, अगर रेट परसेंट को, चलिए मैं वही बताऊंगा भाई, यहाँ पे बात है मैं आपको बता दे रहा हूँ, इतनी मैंने आपको चीज बता दी, कोई दिक्कत नहीं है, जब सवाल आएगा वही बताऊंगा, ठीक है। चलिए आ जाइए यहाँ पर, ये आपका सवाल है। मैंने भाई क्या किया है कि 3 से 4 इंच से कर दिया है कि क्योंकि मेरा 1 वर्ष कंप्लीट है, क्या है, 1 वर्ष मेरा कंप्लीट है, और मैंने इसलिए मैंने 3 से 4 कर दिया है। 1 वर्ष मेरा क्या है, कंप्लीट है, और आधा वर्ष क्या है, ये छमाई है और ये अनकंप्लीट है। कुछ भी हो छमाई भाई मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो तोरी का है। जो कंप्लीट वर्ष है उसको लिए मिश्र धन से यानी मूलधन से मिश्र धन बना लिया मैंने। अब जो अनकंप्लीट वर्ष बनेगा आपका 1/2 हो, 1/3 हो, 4/2 हो, 5/6 हो, जो मर्जी हो, जो सवाल की मर्जी हो, जो एग्जामिनर की मर्जी हो वो रख सकता है, लेकिन हमें तरीका आना चाहिए। तरीका जो हमारा रेट परसेंट से है उसको भाई क्या कर देंगे, अगले बार 2 यानी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैंने उससे अगर मल्टीप्लाई किया है तो नेक्स्ट जो अनकंप्लीट वर्ष है 1 होता है, और भाई 1 क्या लिख दूं इसको, भाई कलर चेंज करना पड़ेगा, 1 में क्या लिख दूं भाई 6। जो अनकंप्लीट मेरा वर्ष है उसके लिए मुझे 6 रुपए पर 1 रुपए के ब्याज के हिसाब के रूप में मिलेगा, तो मैं कहूंगा 6 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिल रहा है अनकंप्लीट वर्ष के लिए। कंप्लीट तो नहीं हुआ भाई, अनकंप्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, पानी नहीं। तो देखिए भाई अब ये क्या किया मैंने, इधर अगर आमने सामने कुछ कट रही है चीजें तो मैं काट सकता हूँ। 6 यानी 2 से काट दिया 3 टाइम और 2 से काट दिया 2 टाइम, आमने सामने ही काटना है आपको। चलिए देखिए भाई, अगर मैंने 2 से काटना चाहा तो ये 3 बार कट गया, 2 से 2 बार, एक ही टेबल से काटना है, आमने सामने घटसा चलाना है। 3 3 जा कितना हुआ मेरे 9, 7 2 जा कितना हो गया 14, ठीक है। अगर ये मेरा मूलधन 9 रुपए है और हो गया है आपका कितना 14, तो इस पर ब्याज कितना मिला होगा मुझे, भाई ब्याज कितना मिला होगा तो तुम आई होप इज्जत से कहेंगे कि 5 रुपए सीआई मिला होगा। अब सवाल में या तो मिश्रधन दिया होगा, मूलधन दिया होगा, या आपका सीआई दिया गया होगा। तो जाते हैं सवाल पर, क्या कह रहा है भाई, मिश्रधन रुपए हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 14 की वैल्यू दे रखी है 4200 रुपए, इससे कितने गुणे ज्यादा है, तो 14 3 42 यानी 3 गुणे ज्यादा, यानी डबल जीरो रख दिया, 300 गुणे ज्यादा निकला, देख लेना भाई। अब यहाँ पे मैं क्या कहूं कि अगर 300 से यहाँ गुणा करता हूं तो 5 या 15 यानी मेरी वैल्यू आती है 1500, ठीक है मेरे भाई, इतनी बात आपने समझ में आनी है। अब इतनी बात आपको जब समझ में आ जाती है तो देख लिए भाई, ये आ गया ना आपको समझ में। अगर मैं ये बात करूंगा, अगर मूलधन की बात करूं तो वो भी आपका क्या होगा, 300 गुणे ज्यादा 9 27 यानी 27 गुणे ज्यादा होगा 2700। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं भाई, वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए। चलिए अगला सवाल क्या है मेरे भाई ने, थोड़ा अब स्पीड बढ़ाऊंगा मैं। अभी तक मैंने आपको इज्जत से बताया हर टाइप का सवाल, और इज्जत से आगे भी चलेगा, ठीक है मेरे भाई, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में थोड़ा सा बढ़ाना चाहूंगा। यानी रेट परसेंट आपका क्या दिया है कि 33 सही 1/3% दिया है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। अब इसमें मेरे भाई टाइम दे रखा है कि 2 वर्ष, 2 सही 1/2 ईयर, ये आपका वर्ष दे रखा है। और मिश्रधन अमाउंट मेरा भाई जिससे दे रखा है 5600 रुपए दे रखा है। अब इसमें वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, यानी प्रिंसिपल और सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना है। और जब देखिए मैं भाई कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले तरीका था वही तरीका करना है, हमें कोई दिक्कत नहीं। इधर महीने को लिखना है मूलधन, इधर महीने को लिखना है मिश्रधन। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना मेरे भाई प्यारे दोस्तों।
यानी मूलधन मेरा क्या है 3 रुपए और इस पर 1 रुपए ब्याज के साथ मिश्र धन मेरा बन रहा है 4 रुपए। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये भाई कंप्लीट वर्ष देखना है कि कंप्लीट वर्ष क्या है आपका, 2 वर्ष कंप्लीट है। ये 2 वर्ष कंप्लीट है तो इसको 2 टाइम कर दीजिएगा, जो कंप्लीट है पहले उसको निपटाइए। तो मैं अगली बार करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, 3 से 4 ये 2 बार कर दिया, 2 वर्ष कंप्लीट वाले के लिए कर दिया। अब अनकंप्लीट आपका वर्ष बचता है 1/2। रेट परसेंट उठाइए, कहाँ लिखा है, रेट परसेंट उठाइए, जिससे मेरे भाई 1/3 और इसका जो अनकंप्लीट वर्ष बचा है उसको उठाइए 1/2। हो सकता था यहाँ पे क्या होता 3/4, 2/5 उसका ही करना होता, कुछ भी लिखा होता मेरे भाई। हमें तरीका आना चाहिए, लिखेगा क्या एग्जामिनर भाई, जो लिखेगा उसको हम करके दिखाएंगे आपको। यानी ये अगर ये इसको सॉल्व करूं तो 1 क्या हो गया मेरे भाई 6 हो गया। तो अगले बार जो ब्याज मिलने वाला है 6 रुपए पर 1, यानी 6 से क्या मिलने वाला है 7। अब ये वाली बात समझ लो, आमने सामने कुछ चीजें कट रही हैं तो भैया काट सकते हो। 2 से काटा भाई 2 टाइम कटा, 2 से काटा 3 टाइम कटा, और कुछ कट रहा होता तो काट लेते। अगर मैं यहाँ बात करूँ 3 का, इसमें बात करूं तो ये क्या हो गया 27, 3 3 का 9, ये 27 हो गया। ये 4 दूना 8, 8 यानी 4 दूना 8 हो गया, 8 7 कितना हो गया मेरे भाई 56 हो गया। अब इसका जो डिस्टेंस देखना चाहूंगा, यानी कि 16 में से 7 गए तो जिससे बताऊंगे कि 9 बचते हैं, ठीक है। और यहाँ 4 में से 2 गए तो यानी 29 का जो डिस्टेंस आया वो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सवाल की तरफ जाते हैं कि दिया क्या है मेरे भाई, मिश्र धन दिया गया है, तो यानी इस मिश्र धन की वैल्यू ही दी रखी है 5600 रुपए। तो इससे कितने गुने ज्यादा है भाई, जिससे कहेंगे आप 100 गुने ज्यादा है, ये कट गया। तो ये 29 ना होकर के जो मेरा CI है वो भी 100 गुने ज्यादा होगा, यानी 2900 रुपए बोलूंगा, और ये भी होगा तो 100 गुने ज्यादा यानी 2700 होगा, जिससे बोलूंगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं मेरे भाई, आ जाइए। ठीक है साहब, देख ले। अब मैं कह रहा हूँ 6400 रुपए का 25% भाई, 25% दिया है, रेट परसेंट पे आना है आपने। रेट परसेंट क्या दिया है कि 25% दिया, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। टाइम आपका दे रखा है भाई, कितना दे रखा है टाइम, 1 सही 1/2 वर्ष दे रखा है, 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 क्या हुआ भाई। रेट परसेंट जो दे रखा था वो 5% फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, टाइम बराबर 1 सही 1/2 ईयर्स दे रखा है। कोई बात नहीं है, अमाउंट आपका दे रखा है, अमाउंट आपका दे रखा है मेरे भाई, नहीं नहीं प्रिंसिपल दे रखा है, कितना दे रखा है प्रिंसिपल, जिसे हम मूलधन के नाम से जानते हैं। यानी मूलधन दे रखा है मेरे भाई, खुद का धन दे रखा है 6400 रुपए दे रखा है। इधर मैं जिससे हर बार मूलधन लिखूंगा, इधर जिससे मिश्र धन लिखूंगा। अब इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहूंगा। ओ अब इसको छोटा करना चाहूंगा, छोटा करना चाहूंगा। अब यहाँ पे इसको मैं छोटा जब कर रहा हूं तो ये वाली बात आपको समझ में आना चाहिए। तो इसलिए किया है कि भाई यहाँ पर लिखने में कोई दिक्कत होती है, इसलिए बताता हूँ, ठीक है। अब मैं बात करना चाहूंगा आपके लिए कि ये वाली जो बात है 4 रुपए पर 1 रुपया ब्याज मुझे कितना मिल रहा है भाई, 5 मिल रहा है। ये बोलना भाई क्या हो रहा है, मिश्र धन हो रहा है, जिससे मिश्र धन आपको जिससे समझ में आया होगा। अब ये वाली जो बात है मेरे भाई, 1 वर्ष कंप्लीट था इसलिए मैंने एक बार के लिए कर दिया। अब ये अनकंप्लीट जो वर्ष है उसके लिए रेट परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू उठाइए और जो बचा है अनकंप्लीट उसको उठाइए भाई, इसको गुणा कीजिए, 1/8 होगा। अब जो अनकंप्लीट वर्ष है 8 रुपए पर 1 रुपया ब्याज 9 होने वाला है। आमने सामने कुछ कट रहा होता तो जैसे काट देता। 8 छक्के कितना हो गया मेरे भाई 32 हो गया, 9 पढ़ने कितना हो गया 45 हो गया। इसका डिस्टेंस देखना चाहूंगा कि तो कितना बचा 3 और कितना 13 का, ये क्या है मेरे भाई CI है। ये मेरे भाई 32 मूलधन है और 45 मिश्र धन है। सवाल में दे रखा क्या है आपका, मूलधन दे रखा है हमारे हिसाब से 3200 है और क्वेश्चन के हिसाब से भाई मेरे भाई 6400 रुपए है। तो इससे कितने गुने ज्यादा, 32 दूनी 64 यानी 200 गुने ज्यादा। तो ये 13 ना होकर के कितने गुने ज्यादा होगी भाई, ये क्या कहूंगा कि 2600 होगी मेरी CI। और इसको मैं बात करूंगा तो ये 200 गुने ज्यादा होकर के 45 दूनी कितना होता है 90, यानी 9000 होगी। ठीक है मेरे भाई, यानी मिश्र धन मेरा भाई 9000 निकलता है और ये कितना 6400 निकलता है, ये कितना निकलता है 26। ठीक है मेरे भाई।
देखिए किस धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने में मिश्र धन इतना हो जाएगा। महीने की पूछे, दिन के भी क्वेश्चन करेंगे, घंटे की करेंगे, मिनट के भी करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। कुछ भी पूछे एग्जामिनर, उसकी औकात नहीं है मेरे भाई कि यहाँ से कुछ बाहर चला जाए। ठीक है मेरे भाई, देख लेना एक बार, पूरी वीडियो देख के जाना, पता लग जाएगा कि हाँ कुछ आया है हमारे समझ में। यानी रेट परसेंट पर आएंगे सीधा। रेट परसेंट क्या होता है? 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/2 जिससे बोल देंगे। ठीक है मेरे भाई, अब टाइम आपका कितना दे रखा है? टाइम आपका दे रखा है भाई, कितना दे रखा है टाइम आपका? 1 वर्ष 4 महीने। 1 वर्ष 4 माह। 1 वर्ष 4 माह, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 माह है ना मेरे भाई, ये यानी एक बार में इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, बटे 12 करेंगे तो इसको लिख लेंगे 4 एकम 4, 4 तिये 12। ठीक है मेरे भाई, इसको इस कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से। चाहते तो तुम एक सही है वो भी कर लेते, ठीक है, एक सही 4/12 ऐसे करके कर देते, बात एक ही है, लेकिन हमें वो चाहिए। अब आपका क्या, एक तरफ क्या लिखूंगा? मूलधन लिखूंगा, एक तरफ क्या लिखूंगा मेरे भाई? मिश्रधन लिखूंगा। 2 से 1 रुपए ब्याज 3 हो गया। अब ये कितने 1 वर्ष कंप्लीट है? अनकंप्लीट वर्ष के लिए इसका जो वैल्यू उठाइए और फ्रैक्शन वाली वैल्यू उठाइए भाई। 1/6 ही आ रहा है ना सब में। 6 से कितना हो जाता है मेरे भाई? 7। ये इससे काट दिया, 2 बार कट गया, 2 दूनी कितना होता है? 4, और इधर हो गया 7। अंतर कितने का है मेरे भाई? 3 का है। सवाल में दे क्या रखा है? मिश्रधन दे रखा है, यानी 7 की वैल्यू दे रखी है मेरे भाई 4200 रुपए। इससे कितने गुणे ज्यादा? 7 छिक के 42 यानी 600 गुणे ज्यादा। तो ये 3 ना होकर के ब्याज मेरा कितना होगा? ये जो अंतर आया है ये ब्याज ही है भाई, हर बार बता के आ रहा हूँ। 6 तिये कितना होता है? 18, और डबल जीरो रख दिया, और यहाँ 6 चक्का 24 यानी 2400 रुपए हो गया। ये हो गया आपका मूलधन, और ये हो गया आपका CI कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। यहाँ पर भी दिया है भाई महीने में, कोई दिक्कत नहीं है, महीने की बात कर लेते हैं बड़ा इज्जत से। किस धन का, अगला क्वेश्चन है आपका, किस धन का 12 सही 1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से? तो मैं कहूंगा कि रेट परसेंट इसका में क्या दे रखा है भाई? रेट परसेंट आपका दे रखा है 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% आपका रेट दे रखा है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कहूंगा तो 1/2 में होती है 8, और टाइम दे रखा है 1 वर्ष 8 माह। इस माह को मैं क्या करूंगा? बटे 12 करके, 4 से 2 बार और 4 से 3 बार, यानी 2/3 इंच से लिख दिया भाई। इसको छोटा करना चाहूंगा, देख लिया होगा क्वेश्चन आपने, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2/3 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या लिखने वाला हूँ? मूलधन। इधर क्या लिखने वाला हूँ? मिश्रधन। 3 रुपए पर मुझे 1 रुपए ब्याज कितना हो रहा है मेरे? वो सॉरी, 2 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 5 हो रहा है। कितने वर्ष कंप्लीट? 1 है। अनकंप्लीट वर्ष मेरा, सॉरी गलती हो गई भाई, ये फ्रैक्शन नहीं था, फ्रैक्शन ये था। 8 पर 1 रुपया ब्याज मेरा मूलधन, मिश्रधन 9 हो गया। अब यहाँ पे 2/3 था, ये इसकी वैल्यू निकल के आई थी। अनकंप्लीट यानी कंप्लीट वर्ष के लिए मैंने ये कर लिया भाई। 1 वर्ष कंप्लीट था तो 1 बार कर दिया। अनकंप्लीट वर्ष के लिए 2/3 है, और सीधा मैंने अभी क्या बताया था कि क्या उठाइए आप, यानी फ्रैक्शन रेट परसेंट की, और ये उठाइए 2/3, इसका गुणा करिए, 2 से कटा 4 बार, और 4 तिये 12, 1/12 आया। तो इसका मतलब अनकंप्लीट वर्ष के लिए मुझे जो CI मिलने वाला है जो 12 पर 1 रुपए ब्याज मिलेगा, तो मेरा हो जाएगा मेरे भाई 13। आमने सामने कुछ कट रहा है तो उसको काटूंगा, 3 से 3 टाइम और 3 से 4 टाइम, और कुछ कट रहा नहीं है तो 8 से कितना हो जाता है? 32, और 13 तिया कितना हो जाता है? 39, 39। इनका दोनों का जब अंतर लिया तो भाई कितने का हो गया मेरे भाई? 7 का। ये मेरा भाई CI है। सवाल में तीनों में से एक चीज दे रखी होगी जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है मेरे भाई 2100। मेरे हिसाब से 7 निकल के आया, क्वेश्चन के हिसाब से 2100 निकल के आया है। तो 7 तिये 21 और डबल जीरो करना है, यानी 300 गुणे ज्यादा निकला। तो ये भी चीज है ना 300 गुणे ज्यादा निकलेगी। मिश्रधन और मूलधन भी 300 गुणे ज्यादा निकलेगा। 32 तिया यानी 3 दूनी 6 और 3 त्रिके 9 यानी 9600। कोई दिक्कत? 3 9 तिये 27 की 7 और 2 जीरो तो लगनी है। 9 तिये 27 की 7 और 3 त्रिके 9 2 11, यानी 11700 आपका मिश्रधन हो गया भाई। चाहे कुछ भी दिया हो, कुछ भी, हमें कोई लेना देना नहीं है। अब यानी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे के सवाल हैं, देखिए इस तरीके से आपके सवाल हैं इस तरीके से। यहाँ 7 महीने का 1 वर्ष का दिया है,
और आपका 8 महीने का 37 का दिया है, और आपका 73 दिन का यानी दिन में भी घंटे में, तो वो आप भाई नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।